हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 के नंबर सिस्टम चैप्टर 1 का नंबर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। चलो देखते हैं। जितना भी नंबर हम लोग देख रहे हैं वो सब नंबर रियल नंबर है। रियल नंबर दो तरह के होते हैं, एक होता है रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर में चलो देखते हैं कौन कौन से हैं। रेशनल नंबर है पहले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जैसे हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, इस तरह से हम काउंट करते हैं, ये आगे बढ़ता ही चला जाएगा। सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 है, लेकिन सबसे बड़ा लार्जेस्ट नेचुरल नंबर हमें नहीं पता, हम नहीं काउंट कर पाएंगे। जितना काउंट करेंगे उतना ही आगे आगे नंबर बढ़ेगा, कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 है, और नेचुरल नंबर को हम डिनोट कैपिटल N से करते हैं। नेचुरल नंबर N = हो गया हमारा 1 2 3 4, जहाँ से हम काउंट शुरू करते हैं। उसके बाद आया होल नंबर। होल नंबर क्या है? जब हम नेचुरल नंबर में 0 लगवा देते हैं, मतलब 0 1 2 3 4, ये हो गया हमारा होल नंबर। 0 से ही काउंट होता है होल नंबर। अगर हमें कोई पूछेगा नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, तो ये सही होगा। सब नेचुरल नंबर होल नंबर में जाता है, तो नेचुरल नंबर होल नंबर का एक सबसेट होगा, ये सही है। फिर देखें इंटीजर क्या है। इंटीजर सारा नंबर, मतलब पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर। जैसे कि हम नंबर लाइन में देखते हैं 0 1 2 3 4, यह हो गया पॉजिटिव नंबर और 0 भी ऐड हो गया। उसके पहले आएगा -1 -2 -3, यहाँ तक भी जाएगा। यहाँ तक हम जहाँ तक भी जाएंगे नंबर ख़त्म ही नहीं होगा, यहाँ तक भी नंबर ख़त्म नहीं होगा। तो क्या होगा? इंटीजर्स हमने देख लिया, 0 से लेकर पॉजिटिव और 0 से लेकर नेगेटिव, सारे नंबर हमारे इंटीजर्स में ही जाता है। तो नेचुरल रेशनल नंबर क्या क्या हुआ हमें मालूम पड़ गया। अभी हम इरेशनल नंबर देखते हैं। इरेशनल नंबर कौन कौन है? जैसे कि हमारा √2 पाई, ये सब कुछ हो गया। इरेशनल नंबर हमें पता है, √2 का वैल्यू हमें मालूम है, कैसे निकलता है 0 0 0 0, इससे हम निकालते हैं, उसका वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये हो गया हमारा √2 जो इरेशनल नंबर है। और जो पाई है उसका वैल्यू 22/7 कहीं कहीं पर दिया होगा, लेकिन वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो अप्रोक्स वैल्यू है। पाई का एग्जैक्ट वैल्यू आज तक मालूम नहीं है, वो अप्रोक्स वैल्यू हम लेकर चलते हैं। हो गया हमारा ये इरेशनल नंबर। फिर हम देखते हैं क्या डेसिमल एक्सपांसन कितने टाइप के होते हैं। डेसिमल एक्सपांसन 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग व रिपीटिंग, उसका नाम है। तीसरा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। टर्मिनेटिंग देखते हैं। टर्मिनेटिंग मतलब जो ख़त्म हो जाता है। मतलब अगर हम एक फ्रैक्शन लेंगे 25/4, इसे अगर हम डिवाइड करेंगे 25 से, अगर हम 4 को डिवाइड करेंगे तो 5 6 24 24, ये 1 रहेगा। अगर हम पॉइंट लगवा देंगे तो ये 10 हो जाएगा। 8, ये 2 20 4 20 20, ये टर्मिनेट हो गया, मतलब ये ख़त्म हो गया। इसका वैल्यू हमें मालूम पड़ गया, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ, ये ख़त्म हो जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और रिपीटिंग का मतलब क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट नहीं होगा, रिकरिंग मतलब आगे ही बढ़ता जाएगा। रिपीटिंग उसका मतलब दूसरा नाम, रिकरिंग का मतलब रिपीटिंग भी है, तो बार बार वो रिपीट होगा। जैसे हम 10/3 लेंगे, अगर हम डिवाइड करके देखेंगे 3 3 9 1, पॉइंट लगवा देंगे तो ये हो गया 10 3 3 9, फिर 1 रहेगा। फिर अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 9, ऐसा ही बढ़ता चला जाएगा, कभी भी हमें 0 नहीं मिलेगा। तो ये हो गया क्या? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। इसे हमें ऐसे भी लिख सकते हैं 3.33 के ऊपर बार। 3 के ऊपर अगर हम बार लगवा देंगे तो इसका मतलब ही हो जाएगा, रिपीट जो होता है ना,
उसके ऊपर हम बार लगवा देते हैं। अगर इसे भी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी नंबर मिलेंगे हमें जो बार बार रिपीट होंगे। ऐसा नहीं है कि सेम नंबर ही रिपीट होगा। जैसे 1 2 6 ये नंबर क्या होगा, 1 2 6 1 2 6 ऐसे रिपीट होता चला जाएगा। अभी देखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट नहीं होगा, नॉन रिकरिंग का मतलब रिपीट भी नहीं होगा। रिपीट भी नहीं होगा जैसे कि 0.10 1110 ऐसे कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हो रहा है और ख़त्म भी नहीं होगा, बार बार वो आगे बढ़ता ही चला जाएगा, कोई टर्मिनेट भी नहीं होगा, रिपीट भी नहीं होगा। तो ये जो दोनों चीज़ हम देख रहे हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग और रिपीटिंग, ये दोनों रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर। ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग ये है इरेशनल नंबर। रेशनल का मतलब जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और q कभी भी 0 नहीं हो सकता, ये होता है रेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जिसे हम p/q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, वो होते हैं हमारे इरेशनल नंबर। ये p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 होगा, इसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये इरेशनल नंबर हो गया। ये चैप्टर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग।